खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 5 जुलाई 2024 से आषाढ़ अमावस्या पर करीब 200 सालों के बाद शनिदेव ऐसा दुर्लभ महायोग बना रहे हैं जिससे 4 राशियों पर शनिदेव की विशेष रूप से कृपा होने वाली है। जी हाँ मित्रों, आषाढ़ अमावस्या यानी 5 जुलाई के बाद से ही 4 राशियों की किस्मत शनिदेव के आशीर्वाद से अचानक से चमकने लगेगी। 4 राशि वाले लोगों के भाग्य के दरवाजे उदय होने वाले हैं। अचानक से धन का लाभ मिलेगा, कर्ज से छुटकारा और साथ ही नौकरी व्यापार दोनों में ही सफलता प्राप्ति का योग बन रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनके ऊपर आषाढ़ अमावस्या से ही शनिदेव मेहरबान हो रहे हैं। तो सभी राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। मित्रों, हिंदू धर्म में आषाढ़ महीने की अमावस्या को आषाढ़ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। साल में कुल 12 अमावस्या होती है जिसमें कुछ विशेष अमावस्या होती है जिनका अपने आप में ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्व भी होता है, जैसे कि मौनी अमावस्या, शनि अमावस्या, आषाढ़ अमावस्या, सर्वपित्र अमावस्या। इस बार पूरे 200 सालों के बाद 5 जुलाई यानी कि आषाढ़ अमावस्या पर भगवान शनिदेव अपने मूल त्रिकोण केंद्र भाव में विराजमान हो रहे हैं, यानी कि सहस्त्र राशियों का निर्माण हो रहा है। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या के बाद से ही 4 राशियों की किस्मत अचानक से पलटने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं आषाढ़ अमावस्या के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, शै, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए इस बार 5 जुलाई यानी कि आषाढ़ अमावस्या पर सहस्त्र राजयोग बन रहा है। यह आप लोगों के लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। एक तो देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के 9वें घर में प्रवेश कर चुके हैं और यह स्थान भाग्य और विदेश का स्थान माना गया है। इस समय 5 जुलाई के बाद से ही आप लोगों की किस्मत अचानक से परिवर्तित होगी। आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। लंबे समय से जो भी आपके अटके हुए या रुके हुए कार्य थे वो शनिदेव के आशीर्वाद से अब बनने लगेंगे। आपको नौकरी में नए नए अवसर प्राप्त होंगे। जो व्यक्ति नया व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप जॉब करते हैं और अपने स्वयं के व्यापार को शुरू करने के बारे में विचार कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को जबरदस्त रूप से लाभ मिलेगा। आप इस समय देश और विदेश की यात्राएं भी कर सकते हैं। घर परिवार में कोई भी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। कन्या राशि वाले लोगों को आषाढ़ अमावस्या के बाद नौकरी और व्यापार दोनों में ही अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आपके द्वारा की गई मेहनत का आपको भविष्य में काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। एक तो आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, साथ ही शनिदेव की कृपा से धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। जो भी व्यक्ति विद्यार्थी है और अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या पढ़ाई करने के मकसद से आप अपने जन्म स्थान से बाहर जाना चाहते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आषाढ़ अमावस्या का जो समय है यह आप लोगों के लिए काफी अच्छा और सौभाग्यशाली रहेगा। जुलाई अगस्त में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को भी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। शनिदेव के आशीर्वाद से आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में दुखों का अंत होगा और सुख का आनंद उठा पाएंगे। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें और वीडियो को फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी व्यक्तियों तक यह काम का अपडेट जो है पहुंच पाए। 5 जुलाई के बाद आपके शादीशुदा जीवन यानी कि मैरिड लाइफ में भी पति पत्नी के बीच अगर लंबे समय से कोई भी अनबन चल रही थी तो वो दूर होगी। जीवन साथी के साथ आपकी बाउंडिंग अच्छी बनेगी। मन चाहे पार्टनर पाने की ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है, यानी कि जो सिंगल है, कुंवारे है ना, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जुलाई के महीने में किसी से भी आपको दोस्ती का प्रस्ताव मिल सकता है और ये दोस्ती का प्रस्ताव आगे जाकर प्रेम संबंधों में तब्दील होगा और आपके प्रेम विवाह के योग बनेंगे। अगर आप कर्ज से परेशान है, चाहे बैंक का लोन हो या आपने अपनों से, रिश्तेदारों से कोई भी पैसा उधार ले रखा हो, जुलाई अगस्त के महीने में आप उस कर्ज से भी काफी ज्यादा हल्के हो पाओगे। अभी वर्तमान में भगवान शनिदेव अपने स्वयं की राशि यानी कि कुंभ राशि में विराजमान है और आषाढ़ अमावस्या के अगले ही दिन गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होगी। ऐसे में माता दुर्गा भी आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में पितृ दोष लगा हुआ है या आपको ऐसी आशंका है कि मेरे को पितृ दोष लग रहा है या पितरों से जुड़े आपको कोई भी स्वप्न आते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा और दुर्लभ उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आषाढ़ अमावस्या की सुबह सुबह आपको उठकर नहा धोकर दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाना है और साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद आपके आसपास जहाँ कहीं भी भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर होना, तो शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव शंकर को कच्ची लस्सी, फूल, दीपक
धूप, फल और मिठाई चढ़ाकर यह प्रार्थना करें कि वो आपके घर से पितृ दोष को दूर करेंगे। उसके बाद इसी दिन या तो गौ माता को हरा चारा खिलाएं या कोई भी भूखा व्यक्ति है, चाहे कुष्ठ रोगी हो, चाहे कोई बूढ़ा भिखारी वगैरह हो, इनको आप भोजन कराएं या भोजन का दान कीजिए। यह उपाय करने से आपकी कुंडली में कितने ही पुराने पितृदोष हो, चाहे किसी भी पीढ़ी से जुड़े हो, उस दोष से आप छुटकारा पा लेंगे और हंसी खुशी आगे के जीवन को आप गुजार करेंगे। चलिए जान लेते हैं आषाढ़ अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता देखने को मिलेगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की यानी कि धारण करने की विधि क्या है? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? कब तक आपको अपने जीवन में अच्छी और स्टेबल नौकरी की प्राप्ति होगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं आषाढ़ अमावस्या के बाद से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सू, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो आषाढ़ अमावस्या पर 6 राशियों का निर्माण हो रहा है, यह आप ही की राशि में बन रहा है। एक तो कुंभ राशि के स्वामी ही भगवान शनिदेव है और वो वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान होकर मूल त्रिकोण केंद्र भाव का निर्माण कर रहे हैं। उसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के चौथे घर में है, तो इस समय शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से जुलाई अगस्त के महीने में आप लोगों की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। आप कोई भी नई प्रॉपर्टी या वाहन खरीद सकते हैं। लंबे समय से अगर आप कोई भी बड़ा वाहन, चाहे लग्जरी वाहन हो, चाहे स्कूटी हो, बाइक हो, कार हो या कोई भी लोडिंग व्हीकल हो, जिसको खरीदने की कोशिश कर रहे थे ना, यह आपकी इच्छा पूर्ण होगी, क्योंकि लोहा जो है वो भगवान शनिदेव का सिंहासन माना गया है। और साथ ही जुलाई अगस्त में आप बिजनेस में भी नए आइडिया पर काम कर पाएंगे। आपको अपने भाग्य का भी साथ मिलेगा। आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, इससे जुड़ा अगर कोई भी कार्य कारोबार करते हैं तो उससे भी अच्छा और शानदार लाभ मिलेगा। आपकी दैनिक इनकम में, हर रोज की इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। अभी वर्तमान में कुंभ राशि में शनिदेव की 7.5 चल रही है, जिसकी वजह से लगभग 2 से 2.5 सालों का जो समय है वो लगभग आपका परेशानी में ही गुजर रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे ठीक होगा। अब शनिदेव केंद्र त्रिकोण भाव में विराजमान हो चुके हैं, जिससे आप व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त करेंगे, धन की या पैसों की अच्छी बचत होगी और देश विदेश की यात्राओं का भी महायोग बन रहा है। कुंभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि आषाढ़ अमावस्या के दिन शाम के समय दिन ढलने से पहले आप अपनी क्षमता के अनुसार 7 अलग अलग प्रकार का अनाज लेकर उसका दान कीजिए। कोशिश करें कि घर का मुखिया पक्षियों को अपने हाथ से यह दाना डाले, यानी कि 7 अलग अलग भांत का आपको अनाज लेना है, चाहे आपने चावल, गेहूं, जौ, चना, मटर वगैरह ये ले लिया। 7 अलग अलग अनाज मिक्स करके आप उसे
पक्षियों में दान कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपका कितने ही सालों पुराना अगर पितृ दोष चल रहा है ना, तो वो दूर होगा और भगवान शनिदेव आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न भी रहेंगे। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। चलिए जान लेते हैं आषाढ़ अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार जो आषाढ़ अमावस्या पर सस और केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है ना, यह आप लोगों के लिए काफी सफल रहने वाला है। एक तो मकर राशि वाले लोगों के स्वामी ही भगवान शनिदेव है और शनिदेव त्रिकोण भाव में आने से व्यापार में आपको मुनाफा दिलाएंगे। नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी में प्रमोशन का योग बनेगा और आप लोगों के जो नतीजे है, रिजल्ट है ना, वो 5 जुलाई के बाद काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। आषाढ़ अमावस्या के बाद बुध देव का भी महागोचर होगा, जिससे आप लोगों का भाग्य उदय होगा। 6 जुलाई से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होगी। ऐसे में योग बन रहा है कि आपके घर में या घर के आसपास धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है और आप उसमें शामिल भी हो सकते हैं। जो विवाहित लोग हैं वो अपने जीवन का आनंद उठा पाएंगे। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपकी सोची हुई योजनाएं सफल बनेगी और इस दौरान आप व्यापार में उन्नति के सुअवसर प्राप्त कर पाएंगे। धन की बचत होगी और उसके अलावा देश और विदेश की यात्राओं पर जाने के योग बनेंगे। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि आषाढ़ अमावस्या पर आप शाम के समय यानी कि संध्या काल में भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और विष्णु भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपके घर का पितृ दोष का निवारण करें। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने से पुराना या जटिल पितृ दोष भी है ना, तो वो भी एक झटके में समाप्त होगा। पितृदेव आपके ऊपर मेहरबान होने लगेंगे। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई